बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर मोहम्मद ज़माना यान खाना की तरफ से नाज़रीन की खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज मैं जो नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ उसका नाम है सफ़े ठंडक। सफ़े ठंडक, क्योंकि गर्मी के मौसम जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है, हबस है, और गर्मी की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आज का हमारा टॉपिक नुस्खा जो है वो जिस्मानी गर्मी, मैदे जिगर की गर्मी, पेशाब का जल कर आना, सड़ कर आना के लिए बहुत मुफीद है। हर तरह के हेपेटाइटिस के लिए बहुत मुफीद है और हर तरह की जिस्मानी गर्मी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा मर्दों में मेल के अंदर जो है जरियान, एहतलाम, सुजाक, सिरते अंजाल के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिन लोगों को जरियान का मसला है या एहतलाम का मसला आ रहा है वो भी इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला चंद खुराकों से ठीक हो जाएंगे। तो इसी तरह मेल में भी जो है गर्मी के हवाले से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लकोरिया के हवाले से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो चलते हैं नाज़रीन नुस्खा की तरफ। इससे पहले जो दोस्त जो अहबाब जो हैं नाज़रीन जो हैं चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन लाज़मी प्रेस किया करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक बासानी पहुंच सके। और कोशिश किया करें नाज़रीन के वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें, क्योंकि हमारा मेन मकसद वीडियो बनाने का जो सबका जारिया की नीयत से होता है। और आप भी वीडियो को ज़्यादा शेयर करके इस कार्यकाल में अपना हिस्सा डाला करें। हो सकता है किसी को इसकी ज़रूरत हो, वो इसको बनाए इस्तेमाल कर उसको फ़ायदा हो जाए, उसमें आपका भी फ़ायदा है, आपकी भलाई भी है, मेरे लिए भी भलाई है। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। नाज़रीन, इसमें आपने सबसे पहले नंबर पे जो है तबाशीर बांसी ले लेनी है 100 ग्राम, छोटी इलायची जिसे सब्ज़ इलायची बोलते हैं 50 ग्राम, सुहागा बरियाँ ले लेना है आपने 50 ग्राम, ऊज़ा मिस्री आपने ले लेनी है इसमें 100 ग्राम। इसमें जो सुहागा बरियाँ है ये आपको 50 स्टोर से मिलेगा, सभी चीज़ें आपको 50 स्टोर से मिलेंगी और बासानी मिल जाएंगी इंशाल्लाह। और जो सुहागा है उसको आपने लाकर उसको बरियाँ करना है। बरियाँ करने का तरीका जो है वो ये है, मैं कोशिश करूँगा कि एक अलग से वीडियो भी अपलोड कर दूँ। तो उसको आपने ये करना है कि आपने उसको लाकर तवे के ऊपर रख देना, उसके नीचे आग जला देनी है। पहले सुहागा जो है वो पानी की शक्ल में आएगा, फिर दोबारा जो है खुश्क होना शुरू हो जाएगा, वाइट शक्ल का जो आपके पास कुश्ता तैयार हो जाएगा, उसे बोलते हैं सुहागा बरियाँ। जब वो वाइट हो जाए अच्छी तरह, उसके अंदर से रतूबत वगैरह ख़त्म हो जाए तो आपने उसको नीचे उतार लेना है और उसको रगड़ लेना है। रगड़ाई करने के बाद सभी चीज़ों को अलग अलग आपने पीस लेना है। अच्छी तरह रगड़ाई करके 5 सबको मिक्स कर लेना। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 500 mg के कैप्सूल भर लेने हैं आपने। कैप्सूल नहीं भी बनना चाहते, आप वैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेडिसिन के अंदर, खुराक के अंदर थोड़ी बहुत कमी बेशी आप खुद से भी कर सकते हैं। जब आप इस्तेमाल करेंगे आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आपकी तबीयत के मुताबिक ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कम ज़्यादा 1000 तक जो है mg तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो जो छोटे हैं 15 साल से कम एज में हैं वो 250 से 500 mg तक इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो बड़े हैं वो 500 से 1000 mg तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन 500 के कैप्सूल आपने भर लेने हैं। जिनको नॉर्मल मसला है वो सुबह शाम इस्तेमाल करेंगे। जिनको बहुत ज़्यादा मसला है, एहतलाम का मसला आ रहा है, जरियान का मसला आ रहा है, पेशाब जल कर आ रहा है, हेपेटाइटिस का मसला आ रहा है,
जिगर मसाने में बहुत ज़्यादा गर्मी या हीट है, भूख नहीं लगती। इसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह ताला भूख भी जो है बहुत ज़्यादा लगेगी। तो जब जिस्म के अंदर मैदे के अंदर हीट होती है तो भूख जो है बहुत कम लगती है। तो इंशाअल्लाह ताला इसके इस्तेमाल से जिगर मसाने मैदे की गर्मी ख़त्म हो जाएगी, एहतलाम का मसला आपका हल हो जाएगा, जरियान का मसला हल हो जाएगा, सुल्तानज़ाल का मसला हल हो जाएगा। इसी तरह फ़ीमेल के अंदर जो है सेम प्रोसेस है, गर्मी हर तरह की ख़त्म हो जाएगी। अगर उनके अंदर भी हेपेटाइटिस का मसला आ रहा है तो इंशाअल्लाह ताला इसके इस्तेमाल से हेपेटाइटिस जो है वो भी ठीक हो जाएगी, चाहे किसी किस्म का भी है। और ये आपने कोशिश करनी है कम से कम 15 से 20 दिन आपने मतवातर इस्तेमाल करना है। इससे ज़्यादा लंबा चौड़ा इसका जो है ना प्रोसेस नहीं है। 15 से 20 दिन कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा आपने 1 माह से 1.5 माह इस्तेमाल करना है। उसके अलावा अगर आपकी तबीयत, आप कहते हैं, आपको पता चलता है कि हमने 10 खुराकें इस्तेमाल की हैं और अब हम ठीक हैं, तो आप छोड़ सकते हैं। जब तक आप मुकम्मल सेहतयाब नहीं हो सकते आप कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर मुझसे यही क्वेश्चन किया जाता है कि डॉक्टर साहब इसको इस्तेमाल कितनी देर करना है। तो आप कोशिश किया करें, जब तक आप मुकम्मल सेहतयाब नहीं होते तो आप कंटिन्यू रखा करें, और जब आप ठीक हो जाते हैं तो आप छोड़ दिया करें। तो इंशाअल्लाह ताला किसी किस्म का इससे कोई आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ओरिजिनल देसी चीज़ें हैं और बिल्कुल बआसानी आपको मिल जाएंगी और किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला 100% फ़ायदा होगा। तो इसके अलावा जिन नाज़रीन के हाथ पाँव की तलियों के अंदर जो है जलन होती है या सांस की नाली के अंदर जलन होती है, वो भी इंशाअल्लाह ताला इसके इस्तेमाल से दूसरी या तीसरी डोज़ के अंदर उनको भी वाज़ह फ़र्क महसूस होगा। इंशाअल्लाह ताला कोई भी मसला है, जो भी मसला है आप लोगों को, तो ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है प्रोसेस, बस आपको तीसरी से चौथी खुराक के अंदर इंशाअल्लाह ताला वाज़ह आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो नाज़रीन इस्तेमाल किया करें और दुआ में याद रखा करें। इंशाअल्लाह ताला इजाज़त दें, फिर से हाज़िर होता हूँ बहुत जल्द नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम।